नमस्कार, आप देख रहे हैं सिन्हा टाइम्स और मैं अंकित कुमार पाठक। और आज का हमारा इंटरव्यू सेशन केंद्रित रहने वाला है इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्रों के परीक्षा पर। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गणित विभाग के विभागाध्यक्ष सुदीप सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अंकित। सर से आग्रह होगी कि सर अपना परिचय हमारे दर्शकों को करें। मैं सुदीप कुमार, विभाग अध्यक्ष, गणित विभाग, सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद। मेरी अंतिम क्वालिफिकेशन है एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो कि आईआईटी गुवाहाटी से है 2008-2010 सेशन में। उसके बाद मैंने सीएसआईआर नेट पास किया था और विगत लगभग 4 वर्षों से मैं यहाँ पर सिन्हा कॉलेज में विभाग अध्यक्ष के पद पर हूँ। और इससे पहले, यहाँ आने से पहले, मैं 2010 से 2012 तक मैंने हाई स्कूल में एज ए टीजीटी काम किया था। उसके बाद अगस्त 2012 से यहाँ आने तक मैं एज ए पीजीटी झारखंड में काम किया था। सर, इंटरमीडिएट के लिए सेंटअप की परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा के बाद छात्रों के पास कुछ ही कीमती समय बच जाएंगे। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि इस समय में छात्र किस प्रकार से तैयारी करें ताकि उनकी तैयारी परीक्षा के लिए बेहतर हो सके। हाँ अंकित, अभी जैसे कि सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है, शायद फॉर्म फिलअप भी हो गया है। फरवरी माह में बच्चों की परीक्षाएं होंगी और अब कम समय है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बच्चों को पढ़ने का समय भी नहीं होगा। तो मेरा जो आग्रह होगा बच्चों का, या सलाह होगा कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को निकालें। और पहले जैसे कि गणित पढ़ रहे हैं, मैं गणित का हूँ तो गणित के बारे में बता रहा हूँ। अगर गणित पढ़ रहे हैं तो उसके जो बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें और फिर उस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में उसको सॉल्व करें। तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा और बच्चे जो है परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। जैसा कि सर के द्वारा बताया गया कि बेसिक्स पे, बचे हुए समय में बेसिक्स पे ध्यान दें और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करें। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि परीक्षा में प्रश्नों का पैटर्न क्या होता है। हाँ अंकित, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ जो बिहार बोर्ड है जो इंटरमीडिएट की परीक्षा लेती है, यहाँ 50% क्वेश्चन जो है एमसीक्यू आते हैं, जो कि ओएमआर शीट में बच्चों को देना होता है। और मैं गणित के बारे में बता रहा हूँ कि उसमें 50 मार्क्स के जो गणित के क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, उसके लिए हमारे पास 100 ऑप्शन रहते हैं। 100 में हमें 50 प्रश्नों का जवाब देना होता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही आसान है। अगर जैसे कि कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में उनकी अच्छी पकड़ है तो कैलकुलस से लगभग 40 सवाल एमसीक्यू आएंगे, तो 35 के आसपास बच्चे कर लेंगे। और जैसे वेक्टर है तो 10 सवाल या 15 सवाल हैं तो वहाँ से भी कुछ बना लेंगे बच्चे। और अगर मैट्रिक्स जो कि इजी है या सेट थ्योरी है तो पूरा बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। और सवाल बहुत बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल अगर आपको पता है उसके बेसिक्स तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन भी है, 100 में 50 सवाल बनाने हैं तो आप कर सकते हैं। और दूसरा जो है 50 मार्क्स जो कि बच्चों को लिख कर उत्तर देनी होती है, उसमें गणित में और हो सके दूसरे विषयों का पैटर्न कुछ और हो, 2 तरह के सवाल होते हैं। 15 सवाल हैं जो 2 मार्क्स के हैं और 4 सवाल जिनके उत्तर देने हैं जो कि 5 मार्क्स के हैं। लेकिन इसमें भी बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 2 मार्क्स के 30 क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से हमें चुनकर 15 सवालों का उत्तर लिखना होता है। और जो 5 मार्क्स के को 4
आंसर देने हैं, उत्तर लिखने हैं हमें। उसके लिए हमें 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसमें से चुनकर जो आपको अच्छा समझ में आता है, जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़े हैं, उसका आप दे सकते हैं। तो बच्चों के पास बहुत सारा ऑप्शन है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर और ज़्यादा सवाल को हल करने का, क्योंकि उनके पास सवालों की संख्या दुगनी है और आपको जवाब आधे का लिखना है या देना है। सर आपने बताया कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं परीक्षा में वो 50 मार्क्स के आते हैं सर। सर हमारे छात्रों को बताएं कि इसकी तैयारी कैसे करें और इसमें एक्यूरेसी कैसे लाएं। हाँ अंकित, जैसा कि मैंने बताया कि आधे मार्क्स के मीन्स 50% क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिससे कि बच्चों को OMR पर लिखकर या गोला मारकर उनका उत्तर देना होता है। तो पहले मैं तो बच्चों को बोलूँगा कि वो OMR शीट पे जो उनका रोल नंबर है, नाम है, इस तरह की चीज़ों को सावधानीपूर्वक सही सही भरे। ये पहली बात है, क्योंकि सही से नहीं भरे तो हो सके कि उनका जो उत्तर पुस्तिका है या OMR शीट है उनका मूल्यांकन नहीं हो पाए। तो ये पहली बात है। दूसरी बात कि हमें 100 प्रश्नों में 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ में आते हैं तो हमारे पास और सारे ऑप्शंस हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा माने 50 के आसपास सवाल हल कर सकते हैं। और जहाँ तक इसकी तैयारी की बात है, मैं कहूँगा कि बच्चे करें कि आप पहले तो प्रीवियस ईयर या तो जो गाइड वगैरह कुछ आते हैं जिसमें क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, उसको एक टाइम स्लॉट 1 घंटे का या 1.5 घंटे का अपने बना लें, और उस स्लॉट को बनाने के बाद उसे ईमानदारी पूर्वक आंसर को नहीं देखते हुए सॉल्व करें और उसका आंसर जैसे 1 का A, 2 का B, इस तरह आंसर लिखें। और फिर टाइम ख़त्म होने के बाद उसको चेक करें, आंसर पीछे में दिया होगा, चेक करें और अपने आप को चेक करें कि कितना नंबर मेरा आ रहा है। और जो सवाल गलत हुए हैं उनको खास करके, जो सही हुए हैं वो तो ठीक है, जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुआ है, कहाँ हम मिस किए हैं, ये कहाँ क्या होना चाहिए था, उसको सोचें। तो उनसे उनकी रीजनिंग बढ़ेगी। और सवाल कोई बहुत कठिन हमारे यहाँ नहीं आते हैं, आसान सवाल आते हैं। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप 50 में मुझे लगता है कि 40-45 मार्क्स तो आपके सही होंगे ही। कुछ ही क्वेश्चन है जो जिनका लेवल जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे जो एकदम फंडामेंटल से आधारित हैं। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे अपने फ्लुएंसी को बनाने के लिए एक स्लॉट बनाएं और उसमें प्रीवियस ईयर के या जो गाइड वगैरह जो मार्केट में है उनके सवाल को बनाएं, या तो चैप्टर वाइज भी सवाल उनके मिल सकते हैं, तो और अच्छा है कि चैप्टर के पहले बेसिक्स को पढ़ ले, फिर बैठकर उसको सॉल्व करें। और मुझे लगता है कि इससे बच्चे अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो 50 में 45 नंबर तो ला ही सकते हैं। सर आधे प्रश्नों का तो हो गया सर। बाकी के जो आधे प्रश्न बचे सब्जेक्टिव प्रश्न, सर हमारे दर्शकों को बताएं कि उन प्रश्नों को कैसे लिखें ताकि वो अधिकतम अंक प्राप्त कर पाएँ। हाँ अंकित, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे 50% मार्क जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और 50% क्वेश्चन जो है हमारे सब्जेक्टिव हैं, जिन्हें कि हमें लिख कर उत्तर देना होता है। तो इसमें भी हमारे पास डबल ऑप्शन है, जैसे कि 2 मार्क्स के जो गणित के 2 मार्क्स के 30 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से हमें 15 सवालों के उत्तर लिख कर देने होते हैं। और जो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस के उत्तर लिख कर देने हैं, उसके लिए हमारे पास 8 सवाल होते हैं, 8 में 4 हमें चुन कर देना होता है। तो सबसे पहली बात है कि आप उन सवालों को चुन ले जिन जिनका कंसेप्ट अच्छा है, जिन सवालों के उत्तर आप आसानी से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। वो 30 में से आप वैसे 15 सवालों को पहले चुनें और चुनने के बाद आप उन्हें लॉजिकली लिखे तरीका से, मैंने पहले लाइन के बाद उसका दूसरा लाइन किया है और किस रीजन से आया तो आप ब्रैकेट में दे के उसका जो है रीजन भी लिख सकते हैं कि इसलिए ये आया। तो इस तरह से आप लिखें। और मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि बच्चे हैं हमारे, आप सभी सवाल
का उत्तर देते हैं। कोई बच्चा जो है 10 में 5 आता है, किसी का 7 आता है, कई बच्चे जो है 10 में 10 भी लाते हैं, सभी उत्तर लिखते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लिखें कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लाए। तो इसमें आपको थोड़ा साफ भी लिखना चाहिए ताकि शिक्षक जो मूल्यांकन कर रहे हैं उत्तर पुस्तिकाओं का, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हो। उनके पास समय कम रहता है, अब प्रतिदिन उन्हें 50 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होता है। और तो साफ साफ लिखे, लॉजिकली लिखे। और जैसे कि आर्ट्स वाले विषय में जैसे हिंदी या पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के विषयों में लोग क्या करते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन करते हैं। तो यहाँ भी आप उस तरह का कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो उसको बॉक्स बना के उसको डाल सकते हैं। अगर समय है तो, नहीं है तो गणित में उतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो और एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो प्रीवियस ईयर के सवाल आए हैं, इसमें भी सवाल का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बेसिक सवाल होते हैं। तो और ऑप्शन भी है आपके पास, आधे सवालों का जवाब देना है तो आप पहले तो चुन लीजिए। और जो पुराने साल के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उनको लिख कर जिस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपने स्लॉट बनाया था उसी तरह 1.5 घंटे या 2 घंटे का स्लॉट बनाकर, या तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या जो मॉडल सेट या जो दिए रहते हैं तो उनको सॉल्व करें। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। सर हमें बताएं कि परीक्षा की तैयारी में नोट्स और रिवीजन की क्या भूमिका है। हाँ अंकित, जैसे कि बच्चे तैयारी करते हैं तो परीक्षा तक पहुँचते पहुँचते उनके पास अच्छा सा नोट हो जाता है। तो बच्चे कम समय में उतने सारे चीज़ों को देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक परीक्षा से दूसरे परीक्षा के बीच में उन्हें, एक तो परीक्षा देने के बाद बच्चे थक जाते हैं, थकान होती ही है, हमें भी होती है। और बच्चे, मुझे नहीं लगता कि अगर इतना नोट्स हो, कॉपी हो, जो देखना हो, तो उतने चीज़ों को बच्चे देख पाएंगे। तो मेरा सलाह होगा कि जो फार्मूला हैं या जो भूल जाते हैं वो समझ में आ जाता है बच्चा करते करते कि ये चीज़ मैं भूल जाता हूँ, या जो फार्मूला है या जो बेसिक्स है उनको एक बार ज़रूर देख ले और फार्मूले वगैरह को रिमाइंड कर ले। क्योंकि क्वेश्चन जो है, जैसे कि फार्मूला को प्रूव करना उच्च कक्षाओं में अभी भी आता है, पहले आईएससी में भी हमारे यहाँ आता था हमारे समय में कि इस चीज़ को प्रूव कीजिए फार्मूला वगैरह का। तो अब कम उस तरह के सवाल हैं, ज़्यादातर सवाल जो है वो बनाने के ही रहते हैं, जो कि छोटे छोटे फार्मूला पर बेस्ड होते हैं। और फार्मूला वगैरह रिवाइज कर ले एक परीक्षा से दूसरे परीक्षा के बीच में, और सारा चीज़ जो है वो सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सबसे सटीक हथियार हैं उसको रिवाइज करने के लिए। और कई सवाल तो मुझे लगता है कि आईजीटीज आ जाएंगे, मैंने लगभग 60-70% सवाल तो उन्हीं सवालों में से ही आएंगे और आते रहे हैं पिछले परीक्षाओं में। सर हमें ये भी जानकारी दें कि जो छात्र आगे भी गणित से जुड़े रहना चाहते हैं, यानी मैथ ऑनर्स अगर ग्रेजुएशन में भी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अंकों की क्या भूमिका होगी। हाँ कि जैसा कि मैं यहाँ पिछले वर्षों से देख रहा हूँ, 18 से 2018 से हमारे यहाँ नामांकन की प्रक्रिया लगभग ऑनलाइन चल रही है और सारा सिलेक्शन ऑनलाइन तरीके से होता है, जिसमें बच्चे फॉर्म भरते हैं। आपके जो प्राप्तांक हैं, जिस विषय में आपको ऑनर्स लेना है उस विषय में आपने जितना अंक प्राप्त किया है उसके हिसाब से आपका मेरिट तैयार होता है। तो आपको मार्क्स तो चाहिए ही। अगर मुझे गणित पढ़ना है तो गणित में, जैसा कि मैं अपने कॉलेज में देख रहा हूँ, फर्स्ट लिस्ट में तो 95 से नीचे वाला का नाम ही नहीं रहता है। तो मैं बच्चों को सलाह दूंगा कि जिनको गणित ऑनर्स पढ़ना है वो ज़्यादा से 90 से तो ज़्यादा ही मार्क्स लाएं, ताकि उनका नामांकन आसानी से हो जाए। अगर कम मार्क्स आप लाते हैं तो सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, फिर आपको परेशानी होगा या दूरस्थ कॉलेजों में आपका जाना पड़ सकता है। तो 90 से तो ऊपर होना ही चाहिए। और चूँकि हमारे पास बहुत ऑप्शन है, आधे सवालों का जवाब देना है, तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों का गणित कुछ भी थोड़ा भी अच्छा है तो 90 एबव ला सकते हैं और उनका नामांकन आसानी से शहर के कॉलेजों में या आसपास के जहां वो चाहेंगे उनको
कॉलेज मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके द्वारा जो जानकारियाँ मिली वो छात्रों के लिए बहुत अहम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अंकित, आपको भी मुझे बुलाने के लिए यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, और आगे किसी और विषय की जानकारी के लिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।